दोस्तों करीब 1.5 साल पहले भारत सरकार ने अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया था, जिसके तहत 4 सालों के लिए अग्निवीरों की नियुक्तियां की गई थी। देश में कई लोग स्कीम का विरोध कर रहे थे, वहीं कई लोग इसके सपोर्ट में थे। इसी बीच नेपाल के गोरखा सैनिकों ने भी भारत की स्कीम का जमकर विरोध किया और यहाँ तक कि भारत के गोरखा रेजिमेंट को छोड़ ये रशियन आर्मी में भर्ती होने लगे। ज्यादा सैलरी के लालच में आकर भारी मात्रा में गोरखा सैनिक रूस और यूक्रेन की मिलिट्री में शामिल हो गए। ये देखते हुए भारत ने भी गोरखा सैनिकों की भर्ती पर रोक लगा दी थी। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि गोरखा सैनिकों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और ये इंडियन गवर्नमेंट से वापस से गोरखा रेजिमेंट में भर्तियां निकालने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या है ये पूरी खबर, इसके बारे में आपको वीडियो में डिटेल से बताएंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट्स यूनिट को इस्टेब्लिश करने को लेकर है। दरअसल सरकार ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लांट्स लगाने के लिए 76,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इसके बारे में भी वीडियो में आगे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, जब से गोरखा सैनिकों ने रूस और यूक्रेन मिलिट्री में भर्ती होना शुरू किया है, तभी से गोरखा सैनिकों की लगातार मरने की खबर सामने आ रही है। नेपाल के गोरखाओं की जान पर बन आई है और अब ये भारत से गुहार लगा रहे हैं। अब ये गोरखा सैनिक वापस घर लौटने के लिए तरस रहे हैं और भारत में नेपाल रेजिमेंट के अंदर भर्ती होना चाहते हैं। दरअसल नेपाल में भारत की अग्निपथ स्कीम का जमकर विरोध किया था। इसके बाद भारत ने नेपाल रेजिमेंट में गोरखाओं की भर्ती पर रोक लगा दी थी और जब इन्हें रशियन मिलिट्री में शामिल होने के लिए ज्यादा सैलरी का लालच दिया गया तो भारी संख्या में गोरखा सैनिक रशियन मिलिट्री में भर्ती हो गए। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे रशियन मिलिट्री में शामिल गोरखा सैनिकों ने बताया है कि इन्हें बिना ट्रेनिंग के ही युद्ध के लिए भेजा जा रहा है, जबकि भर्ती होने से पहले इनसे 3 महीनों की ट्रेनिंग का वादा किया था। गोरखा सैनिकों ने बताया कि जैसे ही ये रशिया पहुंचे तो 1 हफ्ते के अंदर ही इन्हें यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया गया। गोरखाओं का कहना है कि उन्हें न ही रशियन की ठंड बर्दाश्त हो रही और न ही रशियन वेपन्स चलाने आते हैं, क्योंकि उन्हें इसके लिए ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है। इसके अलावा रशियन ऑफिसर इन गोरखाओं का सबसे आगे की लाइन में भेजते हैं और इन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर कोई गोरखा सैनिक भागने की कोशिश भी करे तो उसे पकड़कर युद्ध में खड़ा कर दिया जाता है। गोरखा सैनिकों के मुताबिक ये जिन पैसों के लिए रशिया आए थे वो उन्हें मिले ही नहीं, बल्कि अब इनकी जान पर बन आई है। आपको बता दें, अब तक 50 से ज्यादा गोरखा सैनिक मारे जा चुके हैं। गोरखा सैनिकों को अब अपने डिसीजन पर पछतावा हो रहा है और ये कह रहे हैं कि इससे अच्छी तो इंडियन आर्मी है, जहां गोरखा रेजिमेंट को बहुत रेस्पेक्ट दी जाती है और वक्त पर सैलरी भी मिल जाती थी। गोरखाओं ने ये तक कहा है कि हमने कुछ राजनेताओं के बहकावे में आकर अग्निपथ स्कीम का विरोध किया था और गोरखा रेजिमेंट को बंद करवा दिया था, लेकिन अब हमारी हालत बहुत बेकार हो गई है। अब गोरखा सैनिकों ने इंडियन आर्मी से रिक्वेस्ट की है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गोरखा सैनिकों की भर्ती को शुरू कर दे, वरना हमारे हजारों गोरखा युवा मारे जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दे, भारत में गोरखा रेजिमेंट का बखूबी ध्यान रखा जाता है। यहाँ तक कि नेपाल जाकर भारत की ओर से भर्ती कैंप भी लगाए गए थे, लेकिन गोरखाओं ने खुद विरोध करके इन कैंप्स को बंद करवा दिया था। अब जब इनकी जान पर बनाई है तो फिर से कैंप लगाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को नेपाल के गोरखाओं की बात को मानते हुए वापस से इनकी भर्ती शुरू कर देनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट से जुड़ी हुई है। दरअसल भारत सरकार ने पार्लियामेंट में बताया है कि हमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लांट के लिए 4 और चिप असेंबलीज यूनिट के लिए 13 प्रपोजल रिसीव हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनियां भारत में फैब स्टैब्लिश करने के लिए केंद्र के साथ बातचीत कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने रिटर्न में यह भी क्लियर किया है कि यह प्रपोजल अमेरिकी मेमोरी चिप प्रोड्यूसर कंपनी माइक्रोन द्वारा स्टैब्लिश किए जा रहे 22,516 करोड़ रुपए के चिप असेंबली प्लांट के अलावा हैं। इसी के साथ राजीव चंद्रशेखर ने यह भी बताया है कि गवर्नमेंट ने देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए 76,000 करोड़ रुपए के टोटल आउटले के साथ सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य सेमीकंडक्टर डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करने वाली कंपनियों को फाइनेंशियल हेल्प करना है। भारत सरकार देश को ग्लोबल सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन हब बनाना चाहती है, इसीलिए यह स्टेप लिया जा रहा है। आपको बता दें, सेमीकंडक्टर एक तरह से मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रेन है, जो कि हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए जरूरी है। वही माइक्रोचिप के बिना दुनिया के बारे में इमेजिन करना तक मुश्किल है। इनका यूज कारों से लेकर स्मार्टफोन तक और MRI स्कैन से लेकर रोबोट और डाटा सेंटर तक किया जाता है। ऐसे में आप समझ सकते
हैं कि सेमीकंडक्टर एंड चिप्स किसी भी देश के लिए कितने ज्यादा जरूरी एलिमेंट्स है। इसीलिए भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत की ग्रोथ पर ध्यान दे रहा है और इसी के तहत 76,000 करोड़ रुपए का अप्रूवल भारत सरकार द्वारा दिया गया है, जो कि इस क्षेत्र में भारत द्वारा काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।